देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और उसके साथ-साथ आपने यूजीसी नेट या फिर सेट क्वालीफाई कर रखा है और पिछले कई सालों से आप प्रिपरेशन कर रहे थे डिग्री कॉलेज लेक्चरर की या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि साल 2026 में हमने ये देखा है कि एक के बाद एक नए-नए नोटिफ़िकेशन आते चले जा रहे हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी की जो स्पीड है और जो रिवीज़न है, उसे बढ़ा दें। क्योंकि ये एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आपको नए-नए मौके मिलते रहेंगे, ठीक है ना? ख़ास करके जो स्टेट लेवल के जो वैकेंसीज़ होती हैं, उसे पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। कई सारी वैकेंसी अभी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, नए-नए फॉर्म आते जा रहे हैं। तो आज भी हम आपसे एक रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आया हुआ है डिग्री कॉलेज लेक्चरर का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन से ऑफ़िशियल जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सारी चीज़ें ऑथेंटिक होने वाली हैं, किस तरह से अप्लाई करना है और कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है ना? तो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो जाए और आप वक़्त रहते हुए अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए, आज का ये जो नोटिफ़िकेशन है, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जैसे ख़ास करके यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, जिनमें वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए, जो मेन सब्जेक्ट हैं, उन सब में वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, उससे भी वैकेंसी आई हुई है। लेकिन हमारे चैनल पर ज़्यादातर लोग जो आते हैं देखने वीडियोज़, उसमें साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादातर रहते हैं कैंडिडेट। तो पहले हम उन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ख़ास करके यहाँ पर आप इंग्लिश की वैकेंसी देख सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर 39 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? टोटल 39 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 34 वैकेंसी हैं और हिंदी में यहाँ पर 34 वैकेंसी हैं और फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो ये डिग्री कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी हैं 25 हैं और ये सारी की सारी परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है। जी हाँ, परमानेंट बेसिस की वैकेंसी हैं और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं 25 वैकेंसी हैं, फिज़िकल एजुकेशन में यहाँ पर 23 वैकेंसी हैं और यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं, जैसे बॉटनी हो गया, ज़ूलॉजी हो गया और ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब में 20-20 वैकेंसी हैं। जैसे 20 वैकेंसी बॉटनी में, 20 ज़ूलॉजी में, 20 ज्योग्राफी में, इस तरह से हैं ये वैकेंसी। और इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में टोटल वैकेंसी 19 हैं और इसी तरीके से सोशियोलॉजी में 17 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 16 वैकेंसी डिग्री कॉलेज लेक्चरर की यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में भी आई हुई हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, मतलब एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, प्लस आपने नेट क्वालीफाई कर रखा है, तो यू आर एलिजिबल, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सेट क्वालीफाई कर रखा है स्टेट लेवल का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में भी वैकेंसी है, तो कॉमर्स में 15 वैकेंसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 14 वैकेंसी हैं, वहीं साइकोलॉजी में हम देख सकते हैं 13 वैकेंसी हैं और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है और आपका जियोलॉजी है और संस्कृत है, इसमें 6-6 वैकेंसी हैं। मतलब 6 वैकेंसी जियोलॉजी में है और संस्कृत में भी 6 वैकेंसी हैं। इस तरह से ये वैकेंसी होंगी और फिलॉसफी में भी यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में 4 वैकेंसी हैं और देखिए डांस और तबला, इसमें 2-2 वैकेंसी हैं। 2 वैकेंसी डांस के लिए हैं, 2 वैकेंसी तबला के लिए हैं। तो टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें साइंस और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, उसमें 369 वैकेंसी हैं टोटल। 369 टोटल वैकेंसी हैं। किस डिपार्टमेंट से? ख़ास करके साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ से। अब यहाँ पर मेडिकल साइंस से जो डिपार्टमेंट है, उससे भी वैकेंसी हुई हैं, लेकिन वो ज़्यादातर हमारे चैनल पर डिमांड नहीं करते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा यहाँ पर देखने वाले भी नहीं हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपकी एक क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है। ये जो मतलब डिग्री कॉलेज लेवल की जो वैकेंसी हैं, इसमें 369 मतलब 369 वैकेंसी हैं और इसमें अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, जैसे कि आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, पीजी कर रखा है, कितने परसेंट के साथ? 55% होने चाहिए आपके पीजी में। फॉर एग्जांपल एमए आपने कर रखा है, तो एमए में आपके 55% तो एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपके 54 हैं, 53 हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है ना? लेकिन कौन से केस में? किस केस में? यूआर केस में।
अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके अगर मास्टर डिग्री में 50% थे तब भी आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सेट क्वालिफाई होना चाहिए। सेट जिस स्टेट से ये वैकेंसी निकली है उसी स्टेट का सेट होना चाहिए, इसके अलावा सेट नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और पीएचडी या फिर आपके पास पीएचडी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के पास पीएचडी है उनके पास नेट नहीं है तो वो नेट से एग्जम्प्टेड हो सकते हैं, विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास पीएचडी है तो। चलिए यहाँ पर और सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका देखिए ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस में, वो इंटायरली यूजीसी का जो 2018 की गाइडलाइन है वही फॉलो होने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए, जरा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्रीज और जो भी मार्कशीट वगैरह हैं वो है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा, सेट क्वालिफाई कर रखा तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है, अगर है तो लगा देना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो भाई आपको जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और वो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का होना चाहिए। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जनरल वैकेंसी में ही अप्लाई कर पाएंगे, यूआर वैकेंसी में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर रखी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर ये कौन है भाई, EXSM, ठीक है ना। ये सबका जो यहाँ पर आपके फीस होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो 600 रुपये फ़ीस होने वाली है। अब यहाँ पर आपकी एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। और यहाँ पर आप 18 साल से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर वो 45 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 50 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी खासी बड़ी तादाद होती है कि जो जनरल कैंडिडेट नहीं होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉलेज कैडर की ये जो वैकेंसी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। अब हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपका टेस्ट करवाएगी। यहाँ पर पेपर 1 आपका होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। 1 आवर का सीबीटी भी मोड हो सकता है या फिर ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट हो सकता है, जिसमें के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर 30, और इसी तरीके से हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये इंटायरली कह सकते हैं आप क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है ना। इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल में, ठीक है। अभी इसके अलावा पेपर 2 आपका होने वाला है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस कंडक्टेड। देखिए अगर आपने यूजीसी नेट या फिर सेट क्वालिफाई किया है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस में, तो जिस लेवल की आपने तैयारी करी थी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, वही लेवल का पेपर आता है। थोड़ा सा उससे हार्ड हो सकता है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, इतना ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद। देखिए पहले पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड एज पर द कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होने वाला है, 30 मार्क्स का होने वाला है, हेल्ड एट HPPSC ऑफिस शिमला। यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, ठीक है ना। और ये है आपके जनरल वालों के लिए 40%, और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात हो रही है, और 30% है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो आपका ये वाला जो टेस्ट होगा ना, पेपर टू को लिया जाएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट को लिया जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट को और पेपर 2 को। तो इन दोनों के अगर नंबर को जोड़ दिया जाए तो 150 मतलब 150 नंबर का आपका टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये पढ़ लीजिए आप। पेपर 1 फॉर कॉलेज कैडर इज क्वालिफाइंग ओनली एंड डज नॉट काउंट टूवर्ड्स द फाइनल मेरिट।
ये जो पेपर 1 है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये इंटायरली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई भी फाइनल मेरिट से ताल्लुक नहीं है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन SAT मतलब पेपर 2 वो 40% होने वाला है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 40% होने वाला है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसके आगे कुछ और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं लोग इसमें, तो ये मैं कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देता हूँ। सैलरी से रिलेटेड लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर 35,000 रुपये पर मंथ की ही सैलरी पूरे ज़िंदगी भर रहने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए जॉब ट्रेनी और जो कुछ प्रोबेशन का टाइम पीरियड होता है उस वक्त ये ख़ास करके 1 या 2 साल, ये 2 साल मान के चलिए आप, प्रोबेशन पर ये लोग रखते हैं, उसके बाद आपको परमानेंट कर देते हैं। तो जब तक आपको प्रोबेशन पीरियड पर ये लोग रखेंगे तब तक आपकी जो सैलरी रहने वाली है पर मंथ की वो 35,000 रुपये पर मंथ की रहने वाली है। जैसे ही आप परमानेंट हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि उसमें जितने भी आपके अलाउंसेस वगैरह हैं सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो उसमें फिर आपकी अच्छी सैलरी हो जाएगी। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक की आपकी सैलरी हो जाएगी जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये पहले प्रोबेशन पर रखते हैं फिर परमानेंट कर देते हैं उन्हीं कैंडिडेट को, ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सारी चीज़ें तो हमने ऑलमोस्ट देख ही ली हैं, और इसकी चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट भी हम आपको विजिट करा देते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, अभी ये खुल रहा है, जब तक आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसके एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, डांस है, केमिस्ट्री है, तबला है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन 17 तारीख को ही आ गया था, मतलब 17 जून को आ गया था। अभी हमने दोबारा से आपको रिमाइंड करा दिया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म निकला था, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 17 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। पहले इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 14 जुलाई रखी गई थी, ठीक है ना, 14 जुलाई। उसके बाद ये बढ़ाकर, यही वाली डेट बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 15 अगस्त कर दी गई। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फिर उसके बाद यही डेट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 तारीख। अब आप कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आज 23 है, 24, 25, 3 दिन बाकी हैं। बिल्कुल जो लोग भी सीरियस हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर दें। देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर सेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर जो एक्सटेंडेड डेट है, इसकी जो बढ़ी हुई डेट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसका फॉर्म कहाँ से आपको अप्लाई करना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप रुकिए ज़रा सा, देखिए हाँ यहाँ पर ये जो अंडर 24 है इसने भी इसे अपडेट करा था, ये आप देख सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने भी बता दी थी 25 अगस्त तक, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये क्वेश्चन क्वेरी जो भी है यहाँ से ले लेंगे, सिक्योरिटी आंसर ले लेंगे और पासवर्ड यहाँ से आपको क्रिएट करना है लाइक दैट। इस तरह से आपको एक पासवर्ड बनाना है और इसे री एंटर करना है और यहाँ पर सिक्योरिटी की आप यहाँ पर डालेंगे और एग्री कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और देखिए फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो अभी भी, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में रेलेवेंट क्वेश्चन अगर आप करेंगे हमसे तो उसका जवाब बिल्कुल आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।